बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी इसका एस्पेक्ट अगर देखें तो इंडेफिनिट है, और ये इसका फंक्शन देखें तो ये रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए ये इसकी फंक्शनैलिटी होती है। सेंटेंसेस देखते हैं जी। ही गोज़ टू कॉलेज, हमें पता है कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हुई है और साथ ईएस का इजाफा किया हुआ है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है अपने बाद प्रोटोकॉल मांगता है। प्रोटोकॉल के तौर पर हम उसमें एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। ये तो थे सिंपल सेंटेंस। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप छोटी क्लास में हैं तो आप लिख सकते हैं तमाम प्रोनाउन से सेंटेंस बनाने की। वर्ब चेंज फ्रीक्वेंटली ना करें, आप ऐसे करें कि तमाम वर्ब एक ही रख लें और तमाम जो प्रोनाउन है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, सब के साथ सेम वर्ब के साथ और सेम मटीरियल के साथ सेंटेंसेस बनाइए। दूसरी बात यह है कि उसको नेगेटिव बनाने का ये होता है कि जिन टेंसेस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं वहाँ तो बड़ा आसान होता है कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट एक्सिलरी के बाद आप नॉट लगा दे तो नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन यहाँ तो एक्सिलरी है ही कोई नहीं, तो यहाँ एक्सिलरी पुट करनी पड़ती है। ये डज जो है हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया, एक्सिलरी लगाई है और फिर उसके बाद ये नॉट आया है। जैसे हमने यहाँ डज लगा दिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा डज आएगा और आगे जो ये ES है ना, ये समझिए इसके साथ डज के साथ आगे उसका स्पेशल प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाता है। वैसे भी बात यही होती है कि जब आप किसी का नेगेटिव या क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका स्पेशल प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाए। पॉजिटिव बंदा होगा तो प्रोटोकॉल मिलेगा ना, वैसे आप समझें। और जैसे ही उसके अंदर नेगेटिव ट्रेट आप ऑब्जर्व कर लें, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, उसका प्रोटोकॉल वापस ले लेंगे। जो उसकी इज्जत करते हैं वो आप नहीं करेंगे और फिर आप उससे उनकी बददियानती के बारे में क्वेश्चन भी करेंगे। यही काम हम इसके साथ भी कर रहे हैं कि जब तक वो पॉजिटिव था तो हमने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव, उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई तो उसका प्रोटोकॉल वापस ले लिया और अगला काम ये किया कि हमने उस पर क्वेश्चन दाग दिया है कि क्या ऐसा है, और उससे अगला सवाल क्या किया हमने, क्यों ऐसा है, कब से आप ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। तो आप ये देखें कि जब हमने नेगेटिव बनाना हो तो हम जनाब इसमें डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं और आगे प्रोटोकॉल वापस लेके सिंपल फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से जब हमने फ़र्ज़ करें क्वेश्चन बनाना है तो ये डज को हमने सब्जेक्ट से पहले ले आए। यहाँ पे देखें ये सब्जेक्ट है ही और डज उससे पहले आ गया और आगे सिंपल फर्स्ट फॉर्म, प्रोटोकॉल वापस, क्वेश्चन। इसको कहते हैं इसको कहते हैं सिंगल क्वेश्चन। डज ही गो टू कॉलेज, तो जवाब दे सकता है कि यस, वो जवाब दे सकता है नो। लेकिन अगर साथ क्वेश्चन वर्ड भी कोई ऐड कर लें, इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं ना कि क्वेश्चन वर्ड भी साथ ऐड होते हैं। व्हेन डज ही गो टू कॉलेज, वो कब कॉलेज जाता है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से है। एक तो इस डज की वजह से क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट से पहले आ गया है, ये देख लें, और दूसरा इस व्हेन की वजह से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इसको डबल क्वेश्चन कहते हैं। और डबल क्वेश्चन का आंसर हमें पूरा देना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से चलें जी। आप डिफरेंट प्रोनाउन और डिफरेंट वर्ब के साथ एक और एग्जाम्पल आप सामने रखिए। आई राइट एन ऐसे, मैं कैसे लिखता हूँ, रूटीन की बात कर रहा हूँ, अपनी रूटीन बता रहा हूँ जी। नेगेटिविटी हो गई जी, डू नॉट इसमें यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन के अलावा, बाकी सबके साथ डू नॉट यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो। तो डू नॉट आ गया राइट, और इसी तरीके से सब्जेक्ट से पहले डू आ गया, ये सिंगल क्वेश्चन आ गया। सिंगल क्वेश्चन कहते हैं इसको है जिसका जवाब यस या नो की फॉर्म में दिया जाता है। अगर किसी से पूछते हैं कि डू आई राइट एन ऐसे, तो कहेगा यस या कहेगा नो। लेकिन आगे क्वेश्चन उसने फिर दाग दिया, वाई डू आई राइट एन ऐसे, मैं ऐसे ही क्यों लिखता हूँ, स्टोरी क्यों नहीं लिख देता, ड्रामा क्यों नहीं लिखता, नावल क्यों नहीं लिखता, या पोइट्री क्यों नहीं करता। इस तरह का भी सवाल हो सकता है ना, तो इसको डबल क्वेश्चन कहते हैं। ये देखें आए है, ये आए से पहले ये डू नंबर 1, ये पहली आपकी इंटेरोगेशन आ गई और ये दूसरी इंटेरोगेशन आ गई वाई की फॉर्म में। तो सब्जेक्ट से पहले एक इंटेरोगेशन है डू की वजह से और दूसरी इंटेरोगेशन है वाई की वजह से, इसलिए ये भी डबल क्वेश्चन है और इसका जवाब भी हमें डिटेल से देना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस जो भी आप फिक्र में ऐड करना चाहें। इसके नेगेटिव कैसे हो गए, नेगेटिव ऐसे हो गए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डज या डू दोनों में से कुछ आ सकता है, उसके बाद नॉट लगाएंगे और बाकी सारा सेंटेंस इस तरह लिखेंगे। थर्ड पर्सन के साथ अगर डज लगाएं तो स्पेशल प्रोटोकॉल ख़त्म कर देंगे। तो और क्वेश्चन क्या करना हो तो यही जो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ किया सब्जेक्ट से पहले ले आइएगा और डबल क्वेश्चन के लिए साथ एक क्वेश्चन वर्ड भी अटैच कर दीजिएगा। थैंक यू।